नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां मोदी जी वापस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ सत्ता में तीसरी बार आए, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। इस बार के चुनाव में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि विपक्ष भी अच्छी तादाद में आया है। इनका अच्छी संख्या में आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सत्ता पक्ष का चाल चलन बदलने वाला नहीं दिखता। बेशक नई सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, पर नए मंत्रिमंडल के गठन से लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं। जैसे भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही थी, वैसे ही अगले सालों में चलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाकर 99 कर ली हैं। ये कम लोगों को पता होता है कि चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के असम की डुबरी लोकसभा सीट से कबूल हसन ने दर्ज की है। वो 10 लाख वोट से अधिक से जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दिग्गज नेता बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों से हराया। 10 साल के लंबे समय के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का ओहदा मिलेगा और यह अवसर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मौजूदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सीटों की संख्या बढ़ने के साथ ही निचले सदन को 10 साल के बाद विपक्ष का नेता मिलेगा। पिछले 10 साल से ये पद खाली था। राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में बहुत मेहनत की है। चुनाव के दौरान खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के जोरदार प्रचार अभियान के लिए वो सराहना के पात्र हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक न्याय जैसे कई अहम मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को अब संसद के अंदर भी प्रभावी ढंग से उठाने की आवश्यकता है। संसद में इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। विस्तारित कांग्रेस की WCP की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया है। राहुल गांधी की बड़ी भूमिकाओं को लेकर पार्टी नेता तो हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस कार्य समिति की ओर से आधिकारिक प्रस्ताव पारित किए जाने से साफ है कि लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी पार्टी की एकमात्र पसंद है। राहुल गांधी ने कार्य समिति के सदस्यों के विचार सुने और कहा कि वो इस बारे में जल्द फैसला करेंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के कई फायदे भी हैं। वो जो कुछ भी लोकसभा में कहेंगे उसको सदन की कार्रवाई से हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि पिछले सदन में ओम बिरला ने किया था। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट रैंक मिलता है और वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। कहा तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सांसदी छीन ली गई थी। अब फिर से राहुल गांधी 2 सीटों से जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं और नेता प्रतिपक्ष के भी दावेदार हैं। मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार को आईना दिखाना भी अति आवश्यक है और ये काम नेता प्रतिपक्ष से बेहतर कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी को चाहिए कि वो संगठन का काम मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दें तथा स्वयं नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।